शिव जी के बारात आइल, ब्याह संपन्न भइल। मैना जी भगवान शंकर के प्रार्थना कनी कि हे बाबा, हम जौन ज्ञान देवे के रहे बेटी के दे दिले बानी, ओकरा से कोनो गलती हुई तो रुआ क्षमा करे। विदाई के घड़ी बेटी के मैना जी समझाओ तारी, जैसे 25 वर्ष पढ़ला का बाद गुरुकुल से विद्यार्थी जब अपना घर लौटेलन तो गुरुजी लोग कुछ खास ज्ञान देवेला, वैसे ही ज्ञान मैना जी पार्वती जी के देता नहीं। गोस्वामी जी लिखले बने, करे हो सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देवो न दूजा। करे हो सदा बचन कहत भारे लोचन बारी, बचन कहत भरे लोचन बारी। बहुरी आई बुर लीन कुमारी, बहुरी लाई और लीन कुमारी। करे हो सदा। हे बेटी, तू सदा शंकर भगवान के पूजा करिहा। नारी खातिर पति से बड़ा कोनो देवता ना होला। अखबारी में भरत अरी मैना जी पार्वती जी के बोलत बोलत आंख में से लोर रोकत नइखे। कई लोग के मन में ये प्रश्न उठेला, जमाना बदलल बा, लिखल बा कि नारी खातिर पति से बड़ा कोई देवता नइखे, तो पति खातिर के बा? सच्चाई तो ये बा कि जब ब्याह होला तो ब्याह होते ही लड़की देवी बन जाली। लेकिन ये ध्यान रही कि ब्याह होते कोनो आदमी देवता ना बन जाले। कोनो लड़की के ब्याह होई लक्ष्मी नाम बा तो वो ब्याह होते ही लक्ष्मी देवी हो जाए, सरस्वती देवी हो जाई, रंभा देवी हो जाई। बाकी कोनो सुन ले बनी कि रमेश देवता ब्याह होते ही देवता हो गए, मोहन देवता, घनश्याम देवता। नारी तो पहले ही से देवी वाली और सारा जगत नारी के देवी के रूप में पूजेला। यह मैना जी समझाओ तारी बेटी के संस्कार देता रही, उपदेश देता रही। विदाई करे से पहले के जमाना में यह सिखावल जाए कि बेटी यहू घर के मर्यादा रखिया, वहू घर के मर्यादा रखिया। आज से उहे तहार घर बा, जाके वो घर संभाल ला। एगो घटना याद आ गई, पता ना एमे कितना इतिहास बा, संत लोग के मुख से हम सुनले बानी कि जयपुर राजघराना में एगो बेटी पैदा भइल। बेटी भइली, माई ओकर मर गई और राजा बड़ा प्रेम से, बड़ा भाव से, जिम्मेवारी से बेटी के पालन पोषण कैलन। बेटी बड़ भइली तो उनकर ब्याह करे खातिर दुल्हा खोजे लगलन। जब बराबरी के खानदान में कुल में दुल्हा ना मिले तो तना अपना से छोट घराना में, राजघराना में ही बेटी के ब्याह कर दिला। बेटी विदा होके गईली। जब वहां पहुंचली है तो एक दिन कुंवर साहब कहले कितनी हुक्का भर के लिए आओ। इतना कहे के बात रहे कि राजकुमारी खिसिया गईली कि अरे छोटा घराने के राजकुमार कुंवर, तू हमरा के हुक्का भरे खातिर कहा तारा? हम तो बड़का घराना के जय सिंह के बेटी हैं। और इतना बात भइल, वहां से वो रथ मंगैली और लौट गईली अपना घर। जैसे ही महल के द्वार पर रथ आयल है, राजा जैसे देखनी उनका मन में एगो डर हो गई कि हमरा से का गलती हो गई कि आज हमारा बेटी बिना बुलैले चला लिया और ओकरा साथे कुंवर साहब भी नहीं खी। जरूर हमरा बिना माई के बेटी के संस्कार देवे में कोनो कमी रह गई बा। जैसे बेटी अली पूछा तनी राजा साहब
कि बेटी बताओ का तकलीफ बा, कैसे अइलू हो? तो कहते रही कि राउर जो दमाद बा छोटा घराना के कुंवर आज हमार बेइज्जती कर दिलक। हमरा से वो हुक्का भरे खातिर कहलक, बताई हम राउर बेटी हुई और वो छोटा घराना के राजकुमार ह, वो कैसे हमरा से हुक्का भराई? तो राजा साहब कहे लगनी कि बताओ बेटी का कल जाओ तो तहारी खीस शांत हुई। तो कहली कि सब देश के राजा लोग के बुलाई और वह कुंवर के बुलाई, सब लोग के सामने ओकरा के बेइज्जत करी तो हमरा मन में शांति मिली। तनी देखिए भाव, पत्नी अपना पति की बेइज्जत करावे खातिर अपना बाप से कह दिया। राजा साहब समझ ले कि बिना माई की बेटी रहली हम ठीक से ना सिखा पैनी, अब कुछ सिखावे के पड़ी। देश देश के राजा बुलावल गई लोग और सब राजा के बुला के वह कुंवर साहब के बुलावल गई। अइले जैसे अइले तो उनको जूतवा चुरा के राजा साहब लुका देनी। सभा चलल, मीटिंग होके लागल और ये झरोखा पर बैठ के देखा तारी और मन में सोचा तारी कि अब इनकर बेइज्जती हुई तो हमरा मन का शांति मिली। सभा खत्म हो गई, बाकी केहू के बेइज्जती ना भइल। कुंवर साहब जाए लगले तो जात जात में राजा साहब उनकर जूता मंगैले, लिया के अपना अंगोछा से पोंछ के उनका चरण में पहना देनी। ये देख के बेटी बुझ गई कि जेकर जूता जेकर बाप साफ करत होको ओकर एक टाइम हुक्का भर दे में का दिक्कत बा। अपना व्यवहार से राजा साहब सिखा देना, बेटी के सिखा के भेजल जाला। दोनों घर संभाले के पड़ेला ओकरा के। लेकिन आज संस्कार देवे के बदला में लोग कुछ संस्कार दे देता, अहंकार दे देता, बेटी के घर टूट जाता। लोग बुझत नहीं खे कि बेटी के भेजे के समय कुछ ऐसा सिखा के भेजे के चाहिए को जाके वो नया घर आबाद करो। पहले के जमाना में हमनी के धर्म में कभी तलाक जैसन शब्द ना रहे, आज एहो जा तलाक हो जाता। जोन जन्म जन्म के फेरा लेवे के बात होत रहे पहले, आज एको जन्म नहीं टिकत। इनमें बहुत तरह के कारण बा, बकरी में सबसे महत्वपूर्ण कारण इहो लौकता कि घर में संस्कार बेटिन के नहीं मिलता, अहंकार भर के भेजाता। विदाई होता यहाँ पार्वती जी के विदाई में माई लोग तो रोबे करेला, बहन रोबे करेली, लेकिन बाप के भी करेजा फाटेला। मर्द हमें तो आंख से आंसू भले लोर भले ना आओ, लेकिन दिल में तो हृदय में तो उनका बड़ा तकलीफ होला। एगो सेठ जी हमरा लगे एक दिन अइले, कहले बाबा 6 दिन से हम सुतल नहीं की। हम पूछने की काहे नहीं की सुतल, तो कहले कि हमरा बेटी के ब्याह तय हो गई बा। हम कहने आजकल लोग तो ऐसे नहीं के सुतत की बेटी के ब्याह नहीं के तय हो, और हमारा बेटी के ब्याह तय हो गई बा तोर नींद नहीं खेवा। कहे लगनी वहां का कि बड़ा छोट रहलक तब से हम ओकरा के एक एक सामान के ख्याल रखे नहीं, ओकरा कोनो तकलीफ मत होको। अब जब ब्याह तय हो गइल बा तो मन में यही हमरा आवेला कि दूसरा लोग के लगे जाई, सब लोग नया होई, के ओकर ख्याल राखी, के ओकरा के खियाई और कैसे वो व्यवहार कर पाई, हमार बेटी कैसे दोसर पराये लोग के साथ जीही। ये सब सोच सोच के हम सूत ना पावे। जब बेटी के विदाई होला तो सचमुच बड़ा दुखद घटना होला। भले नया संसार बसे की खुशी हो को, लेकिन एक पूरा घर छोड़ के अपना भाई बहन माई बाप के छोड़ के जाए के पड़ेला। आज यहाँ पार्वती जी विदा होता रही, हिमाचल प्रदेश के वहाँ के सब लोग रो रहल बा, सब जगह सबके आंख में लोर भरल बा। से डोली चलल लागुनी के का नजारा बाई जिंदगी के। घर से डोली चलल बाबुनी के का नजारा बाई जिंदगी के। हाय हमनी से दूर होत बाड़ी, घर के यादन में भुलात बाड़ी। हाय हमनी से दूर होत बाड़ी, घर के यादन में भुलात बाड़ी। तोहरा का हर दुल्हा मिल गइल बा,
जिंदगी के चमन खिल गइल बा तहरा ताहर दुल्हा मिल गइल बा जिंदगी के चमन खिल गइल बा घर से डोली चलल बबुनी के का नजारा बई जिंदगी के जा चली जान घूंघट में रोवा सारा घर के नगम में डुबोवा बाप के लाज जाए न पाए तू हमेशा जिया मुस्कुराए बाप के लाज जाए न पाए तू हमेशा जिया मुस्कुराए घर से डोली चलल लाबुनी के का नजारा पाई जिंदगी के ताहर गोदी भरे मोतियन से नाम जग में चले मोतियन के ताहर गोदी भरे मोतियन से नाम जग में चले मोतियन से हमरा दिल के जिगर के उजाला जा किया तुझको शिव के हवाला घर से डोली चलल बुनी के का नजारा पाई जिंदगी के घर से डोली चलल बबुनी के का नजारा पाई जिंदगी के का नजारा पाई जिंदगी के का नजारा